नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। आप देखें न्यूज 11 भारत और हाजिर लेकर 11 स्पेशल। आज हम बात करेंगे होम आइसोलेशन, क्या ये सॉल्यूशन है इसकी। जी हां, कहते हैं कि जब कोई समस्या आने वाली होती है उससे पहले यदि हम छोटी छोटी समस्याओं को दूर कर दें तो समस्या बड़ी होने से बच जाती है। लेकिन शायद हम कोरोना के इस काल में उस चीज को भूल चुके हैं और यही वजह है कि समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि अब हमें समझ नहीं आ रहा कि उसे हम सुलझाएं तो सुलझाएं कैसे, उससे निपटे तो निपटे कैसे। दरअसल बात हम होम आइसोलेशन की कर रहे हैं। अंदाजा लगाइए कि यदि होम आइसोलेशन को सही तरीके से यदि सरकार टैकल कर ले जाती, आपदा प्रबंधन विभाग टैकल कर ले जाता, तो क्या अस्पतालों की हालत ऐसी होती? क्योंकि आज आप देखेंगे कि अस्पतालों में बड़ी संख्या में वैसे लोग भी पहुंच जा रहे हैं जो कोरोना पॉजिटिव तो हैं, लेकिन वो इस होम आइसोलेशन में इलाज के जरिए ठीक हो सकते हैं। बहुत ही सामान्य हालत है, लेकिन डर जा रहे हैं वो और सीधे अस्पताल पहुंच जा रहे हैं। लिहाजा अफरा तफरी का माहौल है अस्पताल में। तो क्या ये कर्तव्य नहीं बनता था कि जो होम आइसोलेशन के लिए जिन अधिकारियों को लगाया गया है वो लोगों को वो सुविधाएं पहुंचाते ताकि लोगों का घर में इलाज हो सकता? डॉक्टर बार बार ये जोर दे रहे हैं, हालांकि जोर दे रहे हैं कि अगर पेशेंट में माइल्ड इंफेक्शन है और सांस लेने में किसी तरह की तकलीफ नहीं है तो ऑक्सीजन लेवल भी सामान्य है, तो उन मरीजों को घर पर रहकर ही सेल्फ आइसोलेशन में रहना चाहिए और फोन पर अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। लेकिन उनका क्या, जो होम आइसोलेशन में तो हैं मगर उनकी हालत जानने वाला कोई नहीं है। पर ये रिपोर्ट देखिए, फिर इसी पे करेंगे चर्चा। हम आइसोलेशन में रह रहे संक्रमितों के प्रति लापरवाह है जिला प्रशासन। होम आइसोलेशन में संक्रमितों को नहीं मिल रहा कोई सरकारी सहयोग, जबकि होम आइसोलेशन के संक्रमितों को मिलनी चाहिए डॉक्टरी सलाह और दवाई। घर में रह रहे संक्रमितों को नहीं कोई पूछने वाला, अपने निजी चिकित्सक और नजदीकी दवा दुकानों के भरोसे है घर में रह रहे संक्रमित। यही कारण है कि कई बार घरों में बेहतर देखरेख नहीं होने के कारण गंभीर हाल में होम आइसोलेशन के संक्रमित अस्पताल पहुंच रहे हैं और अस्पताल में बेड नहीं होने के कारण और अस्पताल की दहलीज पर इंतजार करते करते अपनी जान गंवा दे रहे हैं। महामारी में वैसे कोरोना के संक्रमित जो कि अपने घरों पर हैं, उनके प्रति जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का जो रवैया है वो काफ़ी उदासीन है। अब तक वैसे लोग जो कि अपने घरों पर संक्रमित हैं, किसी भी तरह की कोई सुविधा, कोई व्यवस्था अब तक उन लोगों को नहीं दी गई और यही कारण है कि कई ऐसे कोरोना के संक्रमित हैं जो कि खुद दवा खरीद कर खा रहे हैं, खुद से अपने फैमिली डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं, जबकि इन सभी चीज़ों के लिए जिला प्रशासन जो है वो दायित्व है उसका। आपको पता है कि राज्य सरकार के द्वारा जो भी लोग कोरोना के संक्रमित हैं जो अपने घर में हैं, उनके लिए व्यवस्था किया गया है ताकि वो घर में रहें। सरकार के तरफ से उन्हें डॉक्टरी सलाह दी जाएगी, कुछ उपकरण दिए जाएंगे, किट दिया जाएगा जिसमें दवाई और कई तरह के उपकरण रहेंगे। अब तक आपको मिला? और आपके घर के कौन कौन लोग पॉजिटिव हुए? हमारे घर के हम हुए, मेरा बेटा हुआ, लेकिन अभी तक कोई सुविधा नहीं दिया गया और 18 को टेस्ट कराया और 24 को रिपोर्ट आ रहा है। तब तक पेशेंट का हालत क्या हो जाएगा, इतना लेट लतीफ। मतलब आप लोग अपने भरोसे हैं, स्वास्थ्य विभाग या जिला प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिला? नहीं, किसी तरह कोई सहयोग नहीं। अच्छा, क्या जानकारी है आपको कि अगर कोई आदमी पॉजिटिव होता है, अपने घर में होम क्वारंटीन में है, तो उनको क्या क्या सुविधा व्यवस्था देना है, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? टीवी अखबार लगातार पढ़ सुनने में तो आता है कि हर तरह का सुविधा है, उसको दवा सप्लाई होगा घर में, यहाँ तक कि खाने का भी प्रबंध किया जाएगा और हर तरह का सुविधा दिया जा रही है। किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं मिला अभी तक और ना उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, देखिए कोरोना के इस महामारी में स्थिति भयावह इसलिए भी शायद होती जा रही है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि अपने घरों पे संक्रमित हैं, होम क्वारंटीन में हैं, लेकिन उन्हें जो है वो विभाग के तरफ से, जिला प्रशासन के तरफ से वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इन जैसे जागरूक जो लोग हैं वो अपने फैमिली डॉक्टर के सलाह से दवाइयाँ खरीद कर जरूर खा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनके पास जानकारी का अभाव है, जागरूकता का अभाव है और वैसे लोग कई दिनों तक अपने घर में पड़े रह जाते हैं और जब स्थिति गंभीर होती है तब उन्हें अस्पताल लेकर आया जाता है और अस्पतालों में बेड की कमी हो जाती है। तो जिला प्रशासन को चाहिए कि वैसे लोग जो कि अपने घरों में होम क्वारंटीन में हैं, कोरोना के संक्रमित हैं,
उनका प्रॉपर इलाज कराएं, उन्हें दवाइयां संबंधित जो भी किट मुहैया कराना है वो कराएं, ताकि इस महामारी को घर में ही लॉक किया जाए, क्योंकि लगातार अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की किल्लत हो रही है। ऐसे में कोई कोरोना संक्रमित हैं जिन्हें ऐसी समस्या झेलनी पड़ रही है। जिला प्रशासन के अधिकारी का एक फोन तक नहीं आ रहा। क्या दवा खानी है, कैसे रहना है, कोई बताने वाला नहीं। ऐसे लोग निजी चिकित्सक और नजदीकी दवा दुकान के भरोसे दवा खरीदकर कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। में रह रहे कोरोना के संक्रमित मरीज या तो भगवान के भरोसे हैं या फिर अपने फैमिली डॉक्टर और अपने घर के आसपास के जो मेडिकल शॉप हैं उनके भरोसे हैं। और देखिए, मैं लालपुर में हूँ, एक मेडिकल शॉप है जो कि लगातार कोरोना के इस महामारी में लोगों की सेवा कर रहा है। लगातार वैसे जो कोरोना के संक्रमित हैं, जो जिन्हें दवाइयाँ चाहिए, वो उनके परिजन लगातार यहाँ दवाइयों के लिए आ रहे हैं। ज़्यादा आसपास के जो लोग हैं जिनको संक्रमण हो रहा है, जो पॉजिटिव हो रहे हैं, वैसे लोग दवाइयों के लिए आपके पास आ रहे हैं। क्या कुछ दवाई देते हैं उनको? हम लोग के पास बहुत सारे मरीज जो फ़ोन में भी मतलब आते फ़ोन कर रहा है कि हमको दवाई चाहिए, कहीं से डॉक्टर नहीं मिल रहा है, तो वो सारे सरकारी वाला जो रिम्स का एक लिस्ट निकाले हुए हैं, वो लिस्ट का ज़्यादातर सब कोई वही यूज़ कर रहा है, उसी को दवाई दिया जा रहा है। कोई भी कस्टमर नहीं मिला जिसको सरकारी तरफ से कुछ उसको मिला है। सब कोई ऑक्सीमीटर के लिए तरस रहा है, चारों तरफ घूम रहा है। किसी का ऑक्सीजन घट गया, किसी को बाकी लग रहा है, मतलब उसका ऑक्सीजन जरूर डाउन हुआ। ऑक्सीमीटर नहीं, ऑक्सीमीटर तो मिल ही नहीं रहा है। हम लोग एक रखे हैं जो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उसी को सबको चेक करके बता देते हैं। और कहीं से मार्केट से कोई नहीं मिल रहा है। डॉक्सीसाइक्लिन भी बहुत शॉर्टेज है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। आइवरमेक्टिन भी शॉर्टेज है, कहीं मिल रहा है कहीं नहीं मिल रहा है। जरूरी विटामिन सी प्लेन वाला जो दवाई होती है वो भी शॉर्टेज है, कभी कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, कोरोना की यह महामारी बढ़ते ही लगातार जो जमाखोर हैं, जो कालाबाजारी हैं, वो लगातार एक्टिव होगा। और यही कारण है कि इन जैसे जो रिटेलर दुकानदार हैं, जिनसे लगातार आसपास के स्थानीय लोगों की मदद हो रही है, उन्हें दवाई तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आप समझिए कि वैसे में जिला प्रशासन के द्वारा जो दावे किए गए थे, वैसे कोरोना के संक्रमित जो अपने घरों में हैं, उनके केयर और देखभाल के लिए वो फिलहाल खोखला साबित हो रहा है। सहयोगी राजेश के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज़ 11 रांची। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज मुद्दा हमारे बीच लेकर आए हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण जी। एक ऐसा मुद्दा जो आप देखें तो दोनों तरफ से उसका उतना ही असर हो सकता है। एक तो पहले कि अगर हॉस्पिटल में अगर पैनिक क्रिएट हुआ है या लोग भाग रहे हैं हॉस्पिटल अपना इलाज कराने के लिए, तो उसके पीछे वजह यही है कि अगर होम आइसोलेशन में वो होते और उन्हें जिला प्रशासन की ओर से वो किट मिल जाता तो शायद वो अस्पताल नहीं पहुंचते, सही समय पर सही इलाज होता। दूसरी ओर आप ये देखिए कि अगर होम आइसोलेशन में कोई शख्स है, पॉजिटिव है, और वो खुद तमाम अपने काम कर रहा है, घर के खुद दवा लेने जा रहा है, तो क्या सोचिए कि वो चेन तो बढ़ाता ही जा रहा है। जिस चेन को तोड़ने की बात हम लगातार करते हैं, जिसको लेकर हम मिनी लॉकडाउन लगाते हैं, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं, लेकिन देखिए कि होम आइसोलेशन में रहने वालों की स्थिति कैसी है, कितनी दयनीय है और किस तरीके से वो इस वक्त परेशान हो रहे हैं। हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं रांची से, और सीधा उनसे पूछें क्योंकि बहुत ही अहम मुद्दा आज उन्होंने कवर किया है और उसके बारे में जाना है। देवघर से हमारे साथ मनीष भी जुड़ चुके, उनसे भी जानेंगे कि होम आइसोलेशन को लेकर वहां पर जिला प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां की गई हैं, खासतौर से जो जिन्हें नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया इसके लिए। सत्यव्रत, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी और बहुत ही अहम खबर है ये कि हम होम आइसोलेशन की बात तो कह देते हैं, जिला प्रशासन कह देता है, लेकिन हालात ये है कि होम आइसोलेशन की वजह से कई बार अस्पतालों में भीड़ बढ़ जाती है क्योंकि दवाई पहुंच नहीं पा रही है। तो कई बार जाने अनजाने में आइसोलेशन में रहने वाला शख्स भी बाहर चले जाता है, दवा लाने चला जाता है और कई लोगों को संक्रमित करके आ जाता है। तो इसको लेकर तो सवाल उठते हैं प्रशासन से कि आखिर उनका कोरोना किट देने वाला जो व्यवस्था है वो किस हालत में है और ऐसा क्यों है। देखिए पंकज, बड़े बड़े दावे किए गए थे जिला प्रशासन के द्वारा कि वैसे लोग जो कि होम क्वारंटीन में हैं उन्हें डॉक्टरी सलाह दी जाएगी। दिन में 2 से 3 बार डॉक्टर फोन करेंगे, उनके सेहत संबंधित जानकारी लेंगे, वीडियो कॉल के माध्यम से जो है वो डॉक्टरी परामर्श देंगे। साथ ही जो दवाइयों का एक किट है जिसमें कई उपकरण जो है वो मौजूद रहेंगे, वो किट उन लोगों को दिया जाएगा जो अपने घरों में है, कोरोना के संक्रमित हैं, होम आइसोलेशन में है। पंकज, अगर राजधानी रांची की बात करें तो करीब 18,000 से ज्यादा
कोरोना के एक्टिव मामले हैं, यानी कि संक्रमितों की जो फिलहाल संख्या है वो 18,000 से ज़्यादा है। अगर बात करें होम आइसोलेशन में तो वैसे करीब 16,000 लोग हैं जो कि अपने घरों में होम आइसोलेशन में हैं, यानी कि कोरोना के संक्रमित हैं और अपने घर में ही हैं। अब आप समझिए कि अस्पतालों में जो मरीज पहुंच रहे हैं, लगातार अस्पताल की दहलीज पर पहुंचकर उनकी मौत हो जा रही है, घंटों अस्पताल के बाहर इलाज के लिए इंतजार करते रह जाते हैं, अस्पताल में भर्ती के लिए राह देखते रह जाते हैं। आखिर स्थिति गड़बड़ा क्यों जाती है? गड़बड़ा इसलिए जा रही है कि जो सुविधाएं जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा घर में रह रहे कोरोना के संक्रमितों को मिलना चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा है। जो जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो अपने फैमिली डॉक्टर, निजी डॉक्टर के जो सलाह पर है वो दवाइयाँ खरीद कर खा रहे हैं। नज़दीकी जो दवा दुकान है वहाँ जाकर दवाइयाँ ले रहे हैं। एनआरएचएम और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो जारी किया गया था डाइक्सोसाइक्लिन, जिनको बीट, एजिथ्रोमाइसिन, विटामिन सी के लिए निमसी, मल्टीविटामिन, गार्गल करना, गर्म पानी पीना, गर्म दूध में दही डाल के पीना, माफ कीजिएगा हल्दी डाल के पीना, ये फॉर्मूला अपना रहे हैं। लेकिन क्या इन दवाइयों को खाने से मरीज के स्वास्थ्य पर क्या कुछ असर पड़ रहा है? क्या कुछ अलग से और सलाह की जरूरत है, डॉक्टरी परामर्श की जरूरत है? ये फिलहाल उन्हें प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा है और यही कारण है कि 2, 4, 5 दिनों घर में रहने के बाद जब उनकी स्थिति दयनीय हो रही है, जब उनका ऑक्सीजन लेवल घट रहा है, तो वैसे में उनके पास कोई उपाय नहीं बचता है और वो अस्पताल में जाते हैं। आपको पता है कि राजधानी रांची के जितने भी निजी अस्पताल हैं वहाँ बेड की लगातार कमी हो रही है। जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ भी लगातार बेड की कमी हो रही है। तो जिला प्रशासन अगर इस मामले में एक्टिव होता तो शायद कहीं ना कहीं वैसे जो कोरोना के संक्रमित हैं, जिन्हें पहले से कोई बीमारी नहीं है, युवा हैं जो कि उस संक्रमण को अपने घर में खत्म कर सकते हैं, तो एक बड़ा जो संक्रमण का फैलाव हो रहा है। क्योंकि आज जो मैंने तस्वीर देखा पंकज कि ये कोरोना के पॉजिटिव हैं, उनका पुत्र जो है वो कोरोना का पॉजिटिव था, लालपुर के रहने वाले, उनके बेटे का जो रिपोर्ट है वो निगेटिव आ गया, लेकिन जो व्यक्ति दवाई लेने आया था वो कोरोना का पॉजिटिव था। भले ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो मास्क पहना था, दूरी बनाकर लोगों से बात कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वैसे लोग अगर अपने घरों से बाहर निकलते हैं, दवाइयां लाना मजबूरी है, दवाइयां लाने के लिए भी बाहर निकलते हैं, तो संक्रमण का क्या जो प्रसाव है, जो फैलाव है वो नहीं हो सकता है। याद कीजिए पंकज, आप जब कोरोना की पहली महामारी आई थी, आज से 1 साल पहले जब कोरोना की दस्तक हुई थी, उस वक्त अगर कोई व्यक्ति कोरोना का संक्रमित पाया जाता था तो पूरे एरिया को कंटेनमेंट जोन बना दिया जाता था। उस व्यक्ति के संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति का कोविड टेस्ट होता था, तब तक उसे घर में रहने की अनुमति होती थी कि वो घर से बाहर नहीं निकले। यहाँ तक कि अगर कोई किसी के संपर्क में रहा, किसी का कोई ट्रैवलिंग रिकॉर्ड है और वैसे व्यक्ति अगर कोरोना का सैंपल देते थे तो सैंपल के रिपोर्ट आने तक उसे घर में या तो होम क्वारंटाइन या फिर अस्पताल लेकर चल जाया जाता था। हर जगह देखने को मिल रहे हैं, हर जगह कोई ना कोई खामी नजर आ जाती है। हम एक खामी को दूर करने की कोशिश करते हैं तो दूसरी खामी नजर आ जाती है। और अब देखिए इस मुद्दे को हम लगभग भूल गए थे, या कहें कि सरकारें तो भूल ही चुकी थी, जबकि हमें हर मोर्चे पर लड़ना होता है। होम आइसोलेशन की जब हम बात करते हैं तो हर मोर्चे को एक मोर्चा ये भी है होम आइसोलेशन का कि अगर आप बेहतर व्यवस्थाएं पहुंचाए वहां तक तो चीजें हो जाएंगी। और बताइए सत्यव्रत, मैं आपको बता भी रहा था कि मैं खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गया था। अब भगवान की दया से और खुद की मेहनत से मैं नेगेटिव हो चुका हूं, लेकिन सवाल यही है कि मेरे पास खुद भी एक भी बार किसी भी का फोन नहीं आया जिला प्रशासन की ओर से, कि जबकि वो रिपोर्ट जा चुकी होती है। तो क्या स्थिति ऐसी है? अब हम चलेंगे मनीष के पास। मनीष, होम आइसोलेशन को लेकर तमाम चीजें की जाती है, बातचीत की जाती है कि हम घर बैठे लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं देंगे, कोरोना किट देंगे। देवघर में क्या हालात है? क्या वास्तव में वहां भी यही स्थिति है जैसा कि सत्यव्रत किरण ने बताया रांची में, या वहां पे कुछ स्थिति थोड़ी ठीक है वहां पर देवघर में? चलिए मनीष तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही। एक बार फिर से हम सत्यव्रत किरण का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी जो रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, एक चीज तो जो देखने को मिली वो ये साफ कि आइसोलेशन जो है बहुत जरूरी होता है। चाहे आप नॉर्मल वायरल अगर आप फीवर से भी पीड़ित होते हैं तब भी कई बार कहा जाता है, डॉक्टर्स कहते हैं कि आइसोलेशन में रहें। और यहां तो कोरोना की बात है, लेकिन कोरोना के बावजूद
होम आइसोलेशन में कोई फायदा या कोई भी तरह की सुविधा लाभुकों तक नहीं पहुंच रही है, रिपोर्ट हमने देखी। तो क्या ऐसा लगता है कोरोना किट का जो होना चाहिए, जो मिलना चाहिए लोगों को, उसके पीछे जो काम करने वाले लोग हैं वो सही तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं? क्या उनको लेकर सरकार गंभीर है? क्या आपको ऐसा लगता है? तो देखिए पंकज, सरकार गंभीर है, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो अधिकारी हैं, जिनके जिम्मे यह पूरा कोरोना के महामारियों के लड़ने का जो जिम्मा है, वो शायद थोड़े सुस्त हैं। पंकज, मैं आपको बताता हूं कि जितने भी सीओ हैं उन्हें इंसिडेंट कमांडर बनाया गया है। जैसे ही किसी इलाके में, मान लीजिए अगर आप हरमू में है जहां हमारा ऑफिस है, अगर आप सदर के इलाके में है, तो वहां के जो इंसिडेंट कमांडर हैं उनके अंदर कई ऐसे लोग हैं जिनका यह काम है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना का संक्रमित होता है, आईडीएसपी के द्वारा जब उसका लिस्ट जो है वो इंसिडेंट कमांडर के पास आता है, तो उस लिस्ट के आधार पर उसका फर्ज बनता है, उसकी यह ड्यूटी है कि वह कोरोना संक्रमित को फोन करे, उससे जानकारी ले कि आप कहाँ हैं, आप सुरक्षित हैं कि नहीं, आप अपने घर पर अगर हैं तो जिस घर में आप रह रहे हैं वो कमरा आपका सेपरेट है कि नहीं, आप जिस शौचालय और बाथरूम का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका पर्सनल है, यानी कि उसमें कोई और तो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इन सभी चीज़ों की जानकारी लेनी है वैसे प्रशासन के अधिकारियों को। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा चिकित्सक उससे संपर्क करेंगे, क्या कुछ दवाइयाँ वो खा रहे हैं, क्या भोजन उन्हें खाना है, कैसे रहना है, इन सभी चीजों की जानकारी उन्हें देना है। लेकिन फिलहाल जिला प्रशासन के जो ये अधिकारी हैं जिनके जिम्मे यह काम सौंपा गया है वो नींद में है और लोग गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि लगातार मुझे हर दिन यह कॉल्स आते हैं, फोन कॉल्स आते हैं कि कोरोना हो गया है, क्या खाऊं, क्या पीऊं। तो क्या इन सभी चीजों की जानकारी देना जिला प्रशासन का कर्तव्य नहीं था? क्यों लोग इस आईटी के युग में, आधुनिकता के युग में भी जो है, यही वजह है कि खुद से जानकारी जुटाते जुटाते लोग खुद से रेमडेसिविर और खुद से ऑक्सीजन सिलेंडर भी जुटाने लगे। तो शायद एक बड़ी वजह यह भी है कि अगर निचले स्तर पे, छोटे स्तर पे चीजें अगर ठीक की जाती, दुरुस्त कर ली जाती, तो स्थिति इस हद तक नहीं होती कि रेमडेसिविर लोग खुद खरीद रहे होते, खुद ऑक्सीजन सिलेंडर ढो रहे होते। हम रुक करते हैं, अब प्रभात का हमारे से होगी। प्रभात भी जमशेदपुर से जुड़ चुके हैं और साथ ही मनीष भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से। प्रभात से हम जानते हैं कि हम आज एक इस ऐसे मुद्दे को लेकर सामने आए प्रभात, जिसमें यह साफ हो जाता है कि अगर इस स्थिति में, इस लेवल पर अगर हम ठीक कर लें तो ना तो अफरा तफरी मचे हॉस्पिटल में और ना ही हमें शायद लॉकडाउन करने की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि हम चेन को भी तोड़ लेते। अगर होम आइसोलेशन में सही सुविधाएं मिल रही होती, होम आइसोलेशन में जो रह रहे मरीज अगर उनको सही तरीके से मॉनिटर कर रहे होते। जमशेदपुर में स्थिति क्या है? होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को किस तरीके से व्यवस्थाएं पहुंचाई जा रही, किस तरह की सुविधा मिल रही है जिला प्रशासन से? मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, सबसे पहले जो आपने बात कही कि अगर होम आइसोलेशन में जो रह रहे लोग की उन लोग तक सरकारी व्यवस्थाएं पहुंच रही कि नहीं और क्या जो होम आइसोलेशन में है उनकी मॉनिटरिंग हो रही कि नहीं, तो मैं पिछले दिनों बता दूं कि 4 से 5 दिनों पहले मैंने एक खबर भी भेजा था, खबर भी किया था और स्टोरी चली भी थी कि जो होम आइसोलेशन में रह रहे जिला प्रशासन के द्वारा जो कंट्रोल रूम बनाया गया, क्या वो सही में कारगर है या नहीं है। तो मैंने इसका जांच पड़ताल किया था, तो उस समय ये देखा गया था कि स्वयं हर सुबह जो एडीएम लॉ एंड ऑर्डर है नंद किशोर लाल जी, वो जाते हैं वहाँ कंट्रोल रूम में, और कंट्रोल रूम में जाके जितने भी होम आइसोलेशन में रह रहे हैं जो पेशेंट है उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। वहाँ 10 से 12 लोगों को डिप्यूटेशन किया गया और हर दिन सुबह से लेकर शाम तक हर जो मरीज है उसके बारे में जानकारी की जाती है। फ़ोन किया जाता है कि आपकी तबीयत कैसे है, आपको कौन कौन सी दवाई चल रही है, आपके ऑक्सीजन लेवल कितना है, क्या है, ये सारी चीज़ें की जाती है। अगर प्रशासन को लगता है कि नहीं उस पेशेंट को अगर तो तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराना है तो उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा। रही बात जो अन्य सुविधाओं की, जैसे होम आइसोलेशन में रह रहे जो बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो जिनको खाने की तकलीफ होती है, तो वैसे लोगों को अगर लोग डिमांड करते हैं प्रशासन से तो प्रशासन उनके द्वारा भोजन पहुंचाया जाता है। लेकिन हम बता दें जमशेदपुर में ऐसे भी लोग, जब ये 2020 में जब कोविड का चल रहा था, पेंडेमिक का समय चल रहा था, उस समय बहुत सारी ऐसे सामाजिक संस्थाएं जो आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ली थी। और इस बार भी 2 सामाजिक संगठन है, जो एक मड़वाड़ी सुरभि शाखा की महिला मंच के द्वारा और एक स्टील सिटी शाखा के द्वारा उन लोगों को भोजन बनाकर जो
परिवार जो पूरे का पूरे परिवार कोरोना पॉजिटिव है वो खाना नहीं बना सकता, तो वैसे लोगों के लिए एक नंबर भी जारी किया गया उनके द्वारा। अगर आपको खाना सुबह की चाहिए या दोपहर या शाम की चाहिए तो वो नंबर में आप फ़ोन कर सकते हैं। उनके जो वॉलेंटियर है, उनके जो कार्यकर्ता है वो वहाँ तक जाते हैं और वहाँ जाके उनके घर के बाहर खाना रख कर आते हैं। तो खाने के लिए तो दिया जा रहा है, लेकिन जो बाद बाकी चीज़ जैसे आपने कहा कि जो ये ऑक्सीजन के लिए या फिर वेंटिलेटर के लिए आपाधापी नहीं होती। आपने सही कहा कि शुरुआती दौर में भी ही लोग अपने आप को आइसोलेट कर लेते, जो सरकार पहले कई दिनों से कह रही थी। जो 22 तारीख से जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई थी, उससे पहले ही पेंडेमिक अपना जोर पकड़ लिया था और लोगों को ये भी कहा जा रहा था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहे, अपने आप को आइसोलेट करें। निश्चित है, अगर लोग समझदारी दिखाते, पूरे झारखंड के लोग, पूर्वी सिंहभूम के लोग अगर ये समझदारी दिखाते तो आज ये स्थिति नहीं होती। जो स्थिति बनी हुई पंकज, देखिए रोज 800 से ऊपर आंकड़े जा रहे हैं पॉजिटिव पेशेंट के। वैसे में सरकार के लिए भी बड़ी दिक्कत वाली बात होगी, बहुत तेरी खीर होगी, क्योंकि सरकार कितने बेड व्यवस्था करेगी, कितनी वेंटिलेटर बेड व्यवस्था करेगी। रोज अगर 800 से ऊपर अगर मरीज मिलेंगे तो जमशेदपुर में थोड़ी सी ठीक है और वहां पर होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की अच्छी केयर हो रही है लगभग। अब हम इसे कह सकते हैं, यानी कि जमशेदपुर में स्थिति ठीक है। देवघर का भी रुख कर लेते हैं। देवघर में मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, हम होम आइसोलेशन की बात करें, होम आइसोलेशन में साफ जिला प्रशासन को ये कहा जाता है कि आप जो होम आइसोलेट मरीज हैं उन तक तमाम व्यवस्थाएं पहुंचाएं, दवाइयां पहुंचाएं, ताकि वो घर पे रहें, घर पे सारी चीजें उनको मिल जाए, मुहैया हो जाए, ताकि वो घर से बाहर ना निकलें और कोरोना जो चेन है वो टूटे, ब्रेक हो जाए। देवघर की स्थिति क्या है? क्या होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों तक व्यवस्थाएं पहुंच रही हैं? क्या कोरोना किट जो देने की बात की जाती है सरकार की ओर से वो पहुंच रहा है? अगर हम देवघर की बात करें तो यहाँ भी 1500 से ऊपर संक्रमित मरीज है और जो आइसोलेशन की बात की जा रही है, क्योंकि बेड जो सरकारी बेड है उसके ऊपर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में ये जरूरी है कि आइसोलेशन को प्रमोट किया जाए, लेकिन आइसोलेशन को प्रमोट करने के लिए जरूरी ये भी हो जाता है कि आप उन्हें मेडिकल असिस्टेंट दें। इसके लिए देवघर जिला प्रशासन एम्स प्रबंधन के साथ एक बैठक की है। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपस में बनी है कि जो इसके सीनियर डॉक्टर्स हैं वो मोबाइल के जरिए, वो हैंडसेट के जरिए सभी पेशेंट के साथ टेलीमेडिसिन करेंगे, यानी उनसे उनकी जानकारी लेंगे, उनका हाल जानेंगे और उनको असिस्ट करेंगे। लेकिन आइसोलेशन अकेले अपने आप में अकेले काफ़ी नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि जो पेशेंट आइसोलेशन में है उनको मेडिकल किट मुहैया कराया जाए, जिसके लिए इससे पहले जो जिला उपायुक्त थे वो मंजूनाथ ने, उन्होंने इस बात को प्रस्ताव आगे भेज दिया था और 1000 किट बनने की बात थी, लेकिन अभी तक वो किट तैयार नहीं हो पाया है। इसके साथ ही साथ ज़रूरत इस बात की भी होगी कि आप मोहल्ले कुछ ऐसे पॉइंट्स डेवलप करें ताकि अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो जो आइसोलेटेड हैं पेशेंट, उनका परिवार, वो आकर के वहाँ कंसल्ट करे और फिर उनको समय रहते उनको सहायता मिल सके। तो ये ज़रूरी है कि आप आइसोलेशन को प्रमोट करें निश्चित तौर पे, क्योंकि जो सरकारी अस्पताल है वो पूरी तरह से भर चुके हैं, निजी अस्पताल में भी जगह नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अभी तक जो वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स हैं उनका ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है, तो कई समस्याएं यहाँ पे ऐसे में आइसोलेशन काफ़ी होगा। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आइसोलेशन तभी सक्सेस हो पाएगा जब हम मेडिकल टीम और मेडिकली असिस्ट करें उनको, कि उनके घर तक जो जरूरत चीज है वो वहां पहुंच सके। बिल्कुल मनीष, तो सही कहा आपने कि देवघर में भी वही कमोबेश चीजें हैं, कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक खराब है, कुछ हद तक व्यवस्थाएं दुरुस्त लगती हैं, कई बार चरमरा जाती हैं, क्योंकि ये स्थिति ऐसी है कि कोई भी हम कह नहीं सकते कि परफेक्टली हम उन चीजों को टैकल कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे। हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी धनबाद से अरुण बंडवाल का। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत, आप जरा लेट से हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम चीजों को बता दें आपको कि होम आइसोलेशन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। होम आइसोलेशन में जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए लोगों को वो मिली कि नहीं। एक बात मैं सबको बता रहा था, चाहे प्रभात हो या मनीष हो या सतवत किरण, उनसे हमने बात की कि मैं खुद यानी कि मैं पंकज पांडे भी पॉजिटिव रह चुका हूं, होम आइसोलेशन में था, दवाइयां मैंने ली अपने डॉक्टर के जरिए और अब मैं नेगेटिव होकर दोबारा स्टूडियो में आया हूं। लेकिन इतने दिनों में मेरे पास कोई कॉल नहीं आया जिला प्रशासन की ओर से कि क्या आपको दवाएं मिल चुकी हैं, क्या आप ठीक हैं, क्या आपको कोई व्यवस्था चाहिए, किस तरह की सुविधा चाहिए, नहीं आया है। अरुण जी, धनबाद में स्थिति क्या है होम आइसोलेशन की अगर बात करें? मैंने अपनी स्थिति रांची राजधानी में रह के बता दी कि स्थिति ये है। सतवत किरण इस मुद्दे को लेकर हमारे सामने आए हैं। धनबाद की स्थिति कैसी है?
धनबाद में अभी तक होम आइसोलेशन में इस तरह की कहीं कोई शिकायत की सूचना तो नहीं मिली है। एक मामला आया था जब खुद जो होम आइसोलेशन का जो लाभ ले रहा था पेशेंट, वो खुद जाकर मेडिसिन शॉप से दवा लेके आया था, तो ऐसी सूचना तो नहीं थी। और इसके अलावा एक जो वायलेशन का जो एक मामला आया था, जो एक बैंकर थे हाउसिंग कॉलोनी के, जो बगैर सूचना के यहाँ से बिहार भाग गए थे और फोन भी ऑफ कर लिया था, तो उनके खिलाफ FIR भी हुई। हमारे साथ देखिए पूरे होम आइसोलेशन को जो गाइड कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, नोडल अफसर हैं रुपेश जी। इन्हीं से जुड़ेंगे और जानेंगे सीधे जो क्या कुछ होम आइसोलेशन की जो सुविधा धनबाद में है वो कितना कारगर है, और जिस तरह के राज्य के दूसरे जिलों में जो वायलेंस हो रहा है वो क्या यहाँ धनबाद की क्या स्थिति है। रुपेश जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 11 में आपका स्वागत है। और अब होम आइसोलेशन की बात कर रहे हैं, राज्य के दूसरे जिलों में हमारे जो एंकर हैं पंकज, ये खुद पॉजिटिव रहे, होम आइसोलेशन में रहे, लेकिन उन तक एक भी कॉल नहीं गया। धनबाद की क्या स्थिति? देखिए, धनबाद जिला प्रशासन जो होम आइसोलेशन में जो पॉजिटिव पेशेंट्स रह रहे हैं उनका एक विशेष ख्याल रखने के लिए हिम्मत ऐप को डेवलप किया था। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट हमारे पॉजिटिव हैं वो अपने वाइटल्स को 3 घंटे पे अपडेट करते हैं, सो दैट कि हमारे जो टेलीमेडिसिन में जो डॉक्टर हैं, हमारा एक फैसिलिटी ये भी चल रहा है कि टेलीमेडिसिन हो रहा है और जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनको इसका फैसिलिटी का लाभ मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो भी वो वाइटल्स अपडेट करते हैं उसको कंट्रोल रूम द्वारा मॉनिटर किया जाता है और डॉक्टर्स उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, जो दवा होता है उसको हम लोग उसको पहुँचाते भी हैं। और अभी वर्तमान में 317 एप्लीकेशन जो है हमारे हैं अप्रूव्ड हैं, जिसमें 194 एक्टिव होम आइसोलेशन केसेस हैं, और इन सभी को हमारे टेली मेडिसिन के द्वारा मॉनिटरिंग किया जाता है और उनको क्या समस्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमारे डॉक्टर नियमित उनसे बात करते हैं। और एक तरह का मोरल बूस्टअप, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं लगे कि वो अकेले पड़ गए हैं, उनको कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसके लिए हमारे उपायुक्त के जो द्वारा जो निर्देश दिया गया है उसका पालन किया जा रहा है। देखिए, एक पंकज कहें, ये धनबाद की बात है। यहाँ पे एक धनबाद जिला प्रशासन ने इसी को लेकर, होम आइसोलेशन को लेकर, राज्य सरकार की एक सुरक्षा ऐप है, उसके अलावा एक और एडवांस ऐप एक डेवलप किया है, हिम्मत जिसका नाम दिया गया है, और उसके माध्यम से सीधे लोगों तक पहुंचने का कोशिश किया गया। और यहाँ पर जिस तरह बता रहे थे रुपेश जी, जो 317 लोगों में 194 अभी भी एक्टिव हैं जो अपने घरों में हैं। इसमें एक चीज और रुपेश जी, दवाई भी देना है पेशेंट को जो होम आइसोलेशन में रह रहा है, और वैसे क्राइसिस भी दवाई का हो रहा है, तो कितने दिनों का आप दवाई देते हैं, क्योंकि 14 दिन कम से कम उनको रहना है होम आइसोलेशन में? देखिए, आइसोलेशन में 7 दिन का दवा जो हमारे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो हमारे किट के साथ जा रहा है। और टेलीमेडिसिन से जो हमारा संपर्क होता है पेशेंट के साथ, उनके जो केयर टेकर हैं, जिनको एक विशेष रोल दिया जाता है कि जो उनके पॉजिटिव पेशेंट हैं उनका विशेष ख्याल रखें, वो लोग भी हमारे टेलीमेडिसिन से जो जुड़ते हैं, जो दवा प्रिस्क्राइब किया जाता है वो दवा भी उनको पहुंचाया जाता है। तो मिनिमम 7 डेज का दवा हमारी तरफ से तो दिया जाता है उनको। बाद में जो अभी दवाई का क्या सीन है, लगता है क्राइसिस है जिले में? नहीं, दवा की क्राइसिस नहीं है, ऑक्सीमीटर वगैरह का जो है उसकी क्राइसिस है, इस कारण से हम लोग पूरा किट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। किट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए पंकज, ये रुपेश जी थे। अब आपने सुन ही लिया धनबाद की क्या हाल है, और इसमें इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक जानकारी दी कि बैंक मोड़ क्षेत्र का एक सरकार फैमिली है, बंगाली परिवार है, जिसमें 4 सीनियर सिटीजन और एक महिला समेत 5 लोग पॉजिटिव हुए थे, और उस घर में एक 3 महीने की बच्ची भी थी। बहुत मुश्किल से जिसमें महिला जो थी, जो बच्ची की जो माँ है, वो होम आइसोलेशन को कर रही थी फुलफिल, तो उनको घर में ही रखा गया। बाकी बार सीनियर सिटीजन सारे यहाँ के SNMCH के PG ब्लॉक में जाके एडमिट हुए थे, उनको होम आइसोलेशन से बहुत फायदा हुआ। हम कोशिश करेंगे कल उनसे बात करने की, लेकिन उसको धनबाद जिला प्रशासन बहुत बड़ी एक चुनौती मानते हुए उसको एक्सेप्ट किया था, और उन्हें सुरक्षित रखते हुए अभी सारे लोग नेगेटिव होकर अपने घर अभी फिलहाल अपने घरों में है। तो ये धनबाद की स्थिति है। पंकज, आप हमारे साथ बने, रुपेश जी से भी हमारे कुछ सवाल होंगे। एक ब्रेक के लिए हम रुकते हैं और सारे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हम ब्रेक के बाद लौटते हैं, फौरन लौटते हैं और फिर करेंगे बात होम आइसोलेशन की, जो कि सबसे अहम कड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन शायद उसे सबसे लिस्ट प्रायोरिटी में रखा गया, सबसे प्योर होना चाहिए था, जिसकी वजह से तमाम जो व्यवस्थाएं फैली वो नहीं फैलती, लेकिन इसे सबसे पीछे रखा गया। शायद यही वजह है कि स्थिति खराब होती चली गई लगातार दिन पर दिन। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं 11 स्पेशल, और हम बात करें होम आइसोलेशन की कि कितना कारगर है ये, कितना फायदेमंद हो सकता था और क्या स्थिति होम आइसोलेशन की है। दरअसल होम आइसोलेशन में ट्रीटमेंट ले रहे लोगों के लिए झारखंड सरकार ने कोरोना किट बांटने का सिलसिला शुरू किया है। इस कोरोना किट में मास्क और सैनिटाइजर समेत तमाम जरूरी दवाएं मौजूद हैं।
इस रिपोर्ट के जरिए हम समझते हैं कि आखिर कोरोना किट है क्या और ये कैसे होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों तक पहुंचता है। इस रिपोर्ट को देखिए पहले। कोरोना वायरस की दूसरी लहर, हर उम्र के लोग हो रहे संक्रमित, कुछ में हल्के लक्षण तो कई गंभीर मरीज भी सामने आ रहे। कोरोना के गंभीर मरीज को अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी, जबकि हल्के या मध्य मामलों में घर पर रहकर ही लोग कर रहे अपना इलाज। होम आइसोलेशन में डॉक्टर की सलाह पर हो रही ट्रीटमेंट। अंचल कार्यालयों के माध्यम से बांटा जा रहा कोरोना किट। होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे कोरोना पॉजिटिव रोगियों को इधर उधर भटकना ना पड़े, इसके लिए हेमंत सरकार ने अंचल कार्यालयों के माध्यम से कोरोना किट बांटना शुरू किया है। इस कोरोना किट में 5 मास्क, 1 सैनिटाइजर, 1 एंटीबायोटिक, पैरासिटामोल, डॉक्सीसाइक्लिन, जिंक टैबलेट, विटामिन बी 12 और कुछ जरूरी दवाएं भी हैं। कोविड में जो जनरली जो मेडिसिन यूज हो रहा है वो सभी लगभग उस किट में उपलब्ध है, और वो किट के साथ एक पर्ची भी हम लोग दे रहे हैं जिसमें उस दवा के बारे में डिटेल किया हुआ रहता है, कैसे कब खाना है वो भी इसमें लिखा हुआ रहता है। साथ ही हाँ, सभी इंसिडेंट कमांडर के साथ 2 या 3 मेडिकल टीम भी है, जो कि जितने भी होम आइसोलेट लोग रहते हैं उनके साथ भी नंबर शेयर किया हुआ रहता है। किसी प्रकार की भी कुछ भी ज़रूरत होती है तो वो अपने मेडिकल ऑफिसर से बात कर सकते हैं, दवा के बारे में समझ सकते हैं, और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो उनसे बात कर सकते हैं। ये कोरोना किट अंचल कार्यालय को उपलब्ध कराया जाता है। अंचल कार्यालय प्राप्त सूची के अनुसार संक्रमित मरीज के घर तक ये किट लेकर जाती है। किट देकर रिसीव करने वाले की तस्वीर भी खींच ली जाती है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो और जरूरतमंद तक ये जरूरी सामान पहुंच जाए। मकसद ये कि संक्रमित मरीज को दवा की दुकान पर भटकना ना पड़े। 300 लोगों के यहाँ हम जो मेरा जो क्षेत्र है एज ए इंसिडेंट कमांडर, हम वहाँ 300 लोगों को लगभग बांट चुके हैं, और यह स्टेटस तो रोज चेंज होते रहता है। कुछ वो होम आइसोलेशन जो डीनोटिफाइड भी हो रहा है जो कंटेनमेंट जोन है, और नया जुड़ते भी जा रहे हैं, तो ये स्टेटस कोरोना किट में एक मार्गदर्शिका भी छपी हुई है जिस पर कौन सी दवा का इस्तेमाल किस तरह करना है विस्तार से उसकी जानकारी दी हुई है। इसके अलावा मरीज के पास कॉल सेंटर से कॉल आती है और डॉक्टर से मरीज की बात कराई जाती है। ये पूरा का पूरा सामान और सिस्टम सिर्फ और सिर्फ बिना लक्षण वाले कोविड पॉजिटिव मरीजों के लिए है। इंसिडेंट कमांडर तय करते हैं कि किस मरीज को होम आइसोलेशन में रहना और किसे नहीं। कैमरामैन अरविंद के साथ रांची से न्यूजीलैंड भारत के लिए शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो होम आइसोलेशन में रहकर अस्पतालों की भीड़ को कम करना है और कोरोना के चेन को ब्रेक करना है, मकसद यही है। लेकिन ये मकसद फुलफिल नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि शुरुआती स्तर से आप देखें तो होम आइसोलेशन में हम कब रहते हैं? जब हम ये पता करते हैं, टेस्ट करवाते हैं कि हम पॉजिटिव हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी बना हुआ है कि जब हम टेस्ट करवाने के लिए हम जाते हैं किसी लैब में तो पैसे कुछ कम लगते हैं, लेकिन जब हम घर आने पर अगर हम वो टेस्ट करवाते हैं यानी कि होम सैंपल कलेक्शन करवाते हैं तो पैसे बहुत ज्यादा लग जाते हैं। और ऐसे में ज्यादातर लोग शंका होने पर, संदेह होने पर भी पैसे बचाने के लिए लैब में चले जाते हैं। और इस दौरान भी हम कहीं ना कहीं अगर हम संक्रमित होते हैं तो हम उस चेन का एक हिस्सा बन जाते हैं और कोरोना को फैलाने में मदद कर रहे होते हैं। तो यहां पर भी कोई ना कोई बात होनी चाहिए कि आखिर होम सैंपल कलेक्शन में इतने पैसे क्यों लगे कि हमें मजबूरन लैब जाना पड़े। क्योंकि यहां पर भी कहीं ना कहीं देखिए आप रूल का वायलेशन हो रहा है, हम उस चेन का हिस्सा बन जाते हैं, उस चेन को फैला जाते हैं। हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी प्रभात का। प्रभात, हमने यहां पर ये तो देखा कि होम आइसोलेशन में जमशेदपुर में चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं, लेकिन आपने जैसा बताया कि वो जानकारी अगर सरकार तक पहुंचे, जिला प्रशासन तक पहुंचे तब। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, या शायद 104 नंबर या जो भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया वहां फोन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए उनकी मॉनिटरिंग कैसे हो पाती है, या फिर उनको कैसे चिन्हित किया जाता है कि ये इनको होम आइसोलेशन में है ये शख्स? उनके लिए क्या व्यवस्था फिर की जाती है? बिल्कुल दीपक, देखिए जैसे आपने कहा, आप बिल्कुल सही बात कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, जो अर्बन एरिया में रहते हैं, जो डेली कमाने खाने वाले हैं,
वो लोग निश्चित है कि वो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जिला प्रशासन ने जो पूरे जो इंसेंट कमांडर हर क्षेत्र में नियुक्त किए हैं, इंसेंट कमांडर के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि मान लीजिए अगर कोई क्षेत्र में अगर कोई होम आइसोलेशन में है तो वो जाकर वहाँ पता लगाते हैं। अगर फ़ोन उसके पास उपलब्ध नहीं है तो आसपास के लोगों से जाकर पता लगाया जाता है तो क्या व्यक्ति जो होम आइसोलेशन में है वो घर पे है या घर से बाहर निकल रहे हैं। बहुत बार अभी देखा गया था कि जमशेदपुर में भी बहुत लोग जो होम आइसोलेशन में है, चाहे जो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, वो घर के बाहर निकल जा रहे हैं। तो कई बार लोगों ने प्रशासन को इसकी सूचना दी, प्रशासन आके फिर वापस उसे होम आइसोलेशन में रहने, कड़ाई से रहने की चेतावनी दी गई। और दूसरी बात आपने कही कि जो टेस्टिंग की जो बात कही, जो होम आकर जो घर पर आकर जो टेस्ट करते हैं उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। जमशेदपुर में भी अगर आपको कोरोना है, अगर आप सेंटर तक नहीं जा सकते हैं तो अगर घर पे बुलाते हैं तो 1500 रुपया पर व्यक्ति लिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा कम होना चाहता है। आपने सही कहा कि अगर व्यक्ति अगर 1500 रुपया नहीं दे सकता तो मजबूरन वो जाता है टेस्टिंग सेंटर में, जहाँ टेस्टिंग सेंटर में की व्यवस्था देखने से समझा जा सकता है कि किस तरीके से लोग लाइन में लगाकर अपनी बारी का इंतजार करता है टेस्ट कराने के लिए। और वहाँ पे वो सामाजिक दूरी का पालन नहीं होता है, उसके बाद वो पता नहीं वो व्यक्ति संक्रमित है या नहीं है। ये सब भी कहीं ना कहीं कारण बन रहा है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो ये सब 2-3 कारण है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, ये जो शहर में जमशेदपुर शहर में 3 जगहों को कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया गया, कदमा के 2 जगह को और एक सांची में। इन जगहों पर निश्चित है कि वहाँ के लोगों की थोड़ी सी मांग है कि पिछले दिनों भी रिफोजी कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया था और काफ़ी लोग वहाँ से पॉजिटिव पाए गए थे। 100 से ज़्यादा आंकड़े सामने आए थे और वहाँ कल से टेस्टिंग नहीं हो रही थी। तो आज प्रशासन के द्वारा वहाँ टेस्टिंग भी कराई जा रही ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में पता चल पाए कि हाँ वो पॉजिटिव है या नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी है कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही जरूर बरत रहे हैं। अगर कंटेनमेंट जोन बनाया है, प्रशासन ने बनाया है तो आपकी सुरक्षा के लिए बनाया है, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बनाया है। आप उसके नियमों को पालन करें, ना कि वो कंटेनमेंट जोन के बाहर आकर लोग सामान लाने चले जाते हैं या फिर घूमने निकल जाते हैं, चाहे किसी काम से भी निकल जा रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर क्वारंटीन सेंटर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है तो वहाँ जो प्रशासन का गाइडलाइन है उसको पालन करना है ताकि आप अपने परिवार के साथ साथ समाज को, अपने क्षेत्र को जरूर सुरक्षित करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे देखा जा रहा है लगातार चूक जरूर हुई है। प्रशासन रेमडेसिविर के जुगाड़ में लग गया है, ऑक्सीजन सिलेंडर के जुगाड़ में लग गया, लेकिन जो बेसिक चीजें शायद वो सिस्टम भूल चुका है कि अगर इस सिस्टम को ठीक कर लेता तो चीजें इतनी खराब नहीं हो पाती। हम देवघर चलते हैं मनीष के पास। मनीष से हमारी बातें कुछ कम हो पाई हैं। मनीष, जैसे कि आपने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें पता नहीं होता है कि वो जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर डायल करके सुविधा ले पाए, सहायता ले पाए सरकार से, जिला प्रशासन से, आपदा विभाग से, या ऐप के जरिए फायदा ले पाए। तो ऐसे लोगों की पहचान कैसे वहां पर की जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब बड़े अधिकारी पहुंचते हैं तो हर चीज बहुत ठीक हो रहा होता है और बाकी जो भाग चले जाते हैं तो सारी चीजें फिर वही ले दे के ढाक के 3-5 जैसे सरकारी स्टाइल में होने लगता है, और यही वजह है कि देवघर में भी बहुत सारा संक्रमण फैल रहा है। ऑडियो का प्रॉब्लम था, इशू था, इसलिए शायद आप मेरी बात पूरी नहीं सुन पाए थे। दरअसल प्लानिंग हो रहा है कि आइसोलेट जो हुए हैं उन लोगों को प्रमोट किया जाए, उस चीज़ों को, आइसोलेशन को प्रमोट किया जाए, और जो घर पर हैं उनको मेडिकल किट भेजा जाए। अभी ये प्लानिंग में है। इससे पहले जो डीसी थे मंजूनाथ भजंत्री ने, उन्होंने 1000 पैकेट बनाने की बात कही थी और अभी भी वो पाइपलाइन में है। दूसरी चीज़ कि हेल्पलाइन नंबर भी शुरुआत कर दिया गया है, वहाँ फ़ोन किया जाता है, 11 कोषांग बनाए गए हैं जो कोऑर्डिनेट करेंगे। लेकिन आमतौर पर लोग इस बात को शिकायत करते हैं कि जब हम फ़ोन करते हैं तो फ़ोन कोई उठाता नहीं है तो फिर बात नहीं हो पाती। ये भी शिकायतें आ रही हैं। दूसरी चीज़ है कि जब नई डीसी आई हैं, इन्होंने योगदान देने के बाद जब एम्स के साथ बैठ के इन्होंने बातचीत की है, एम्स के डायरेक्टर यहाँ बैठते हैं, नोडल डायरेक्टर हैं, उनके साथ एक सहमति बनी है कि उनके जो सीनियर डॉक्टर हैं जो भी पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, उनको एक टैब दिया जाएगा और वो 6 ऐसे डॉक्टर हैं जो कि मेडिकल टेलीमेडिसिन वहाँ से शुरुआत की जाए, यानी कि उनके पास डेटा मुहैया कराया जाएगा। कुछ लोग जो बीमार हैं, जो आइसोलेट है, जो घर पर हैं, वो उनसे सलाह ले। ये योजना है, ये भी अभी पाइपलाइन में है। मेडिकल किट अभी देवघर नहीं पहुंच पाई है, इसमें भी अभी वक्त लगेगा। लेकिन इससे भी सबसे बड़ी समस्या यहाँ जिला प्रशासन इस बात के लिए जूझ रही है, जो अभी तक नहीं निकल पाया सोल्यूशन, वो ये है कि जो आइसोलेटेड, जो कोविड जो चिन्हित जो किए गए हैं हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल, वहाँ पर वेंटिलेटर ऑपरेटर की व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई। आज देर शाम मेरी बातचीत हुई है, उसमें भी नहीं पाई। हालांकि लोग संभावना जताया है कि कल तक हो जाना चाहिए। तो एक बड़ी समस्या है। ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन सिलेंडर की कमी थी, उस पर थोड़ी थोड़ी राहत मिली है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि आइसोलेशन आपका तभी काम कर पाएगा
जब आप मेडिसिन किट के साथ साथ उनको उनके डोर स्टेप तक, उनके घर तक आप बाकी सहायता उन्हें पहुंचा सके। क्योंकि किसी की हालत तब खराब होगी तो आपके यहाँ ऑलरेडी बेड भर चुका है, आपके यहाँ बेड की कमी हो गई है, तो ऐसे में वो घर पर रह के क्या करेंगे। मुझे लगता है कि हर वार्ड में, हालांकि बातचीत चल रही है रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ भी कि वो असिस्ट करेंगे। जैसा कि लाइव पे आने से पहले मेरी देवघर डीसी से मेरी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनके साथ भी बातचीत चल रही है, वो लोग भी इस काम में असिस्ट करेंगे और हम लोग उसको वहां तक, घर तक पहुंचाएंगे। लेकिन जरूरत इस बात की है कि उनके डोर स्टेप तक बाकी चीज पहुंचे। अगर मेडिकल किट में दवाएं हैं जो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है, हेमंत सरकार ने जो प्रिस्क्राइब कर दिया था कि ये तमाम दवाएं हैं, तो निश्चित तौर पे इससे बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि जब दवाएं लेने के लिए आप जब जाते हैं तो लंबी कतारें लगी हुई मेडिकल स्टोर पे, वहां पे आप संक्रमित भी होने की संभावना है। जो परिवार अगर जाता है, संक्रमित व्यक्ति तो खुद जाएगा नहीं, उसका कोई एक परिजन जाकर के दवा लाएगा, वो भी संक्रमित हो सकता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जांच का दर बढ़ रहा है, लोग जा रहे हैं जांच कराने के लिए, लोगों को डर भी है, तो आइसोलेशन भी प्रमोट हो रहा है, लोग आइसोलेशन में विश्वास कर रहे हैं, लोग निकल नहीं रहे। लेकिन जरूरत इस बात की है कि उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए या कोई और भी इंजेक्शन देने की बात अगर पड़ जाए किसी हालत में, तो फिर ये कैसे होगा। तो इन तमाम बातों पर देवघर जिला प्रशासन या फिर सरकार को सोचना होगा कि सिर्फ मेडिकल किट घर तक पहुंचवा देने से ही वो काफी नहीं होगा। जरूरत इस बात की है कि हर मोहल्ले में एक नोडल सेंटर जैसा कुछ खुले, जैसे कि पिछली सरकार में मॉनिटरिंग हो प्रॉपर तरीके से सबसे जरूरी। बिल्कुल। अब हम सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी राजेश का। राजेश हमारे साथ जुड़े हैं, अभी बता दें आपको कि हमारे इससे पहले सत्यव्रत के हमारे साथ थे, अब राजेश हमारे साथ जुड़ गए। राजेश बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजेश, हम होम आइसोलेशन की बात कर रहे हैं और कई जगह पे हम देख रहे हैं कि इसमें खामियां नजर आती हैं। कोरोना किट सही समय पर और सही वक्त पे मिल नहीं पा रहा है लोगों को और इस वजह से लोग आइसोलेशन में रहने वाले लोग भी अस्पताल जाने से पहले मेडिकल शॉप चले जाते हैं और वहां पर दवाइयां ले लेते हैं। इससे दो दिक्कतें आ रही हैं, एक तो ये कि आप संक्रमण को बढ़ा रहे हैं, दूसरा ये कि आप खुद से दवाई ले लेते हैं और प्रशासन आपसे पूछता नहीं और कई चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। तो इस कोरोना किट को पहुंचाने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है, क्या वहां पे भी आपको भ्रष्टाचार की गुंजाइश लगती है? क्योंकि रेमडेसिविर ऑक्सीजन सिलेंडर को तो देख लिया हमने, कोरोना किट में भी स्थिति कहीं वैसी तो नजर नहीं आ रही है। देखिए, भ्रष्टाचार का आरोप हम अभी फिलहाल इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि उसके कोई हमारे पास तथ्य नहीं है। ये एक डब्बा है जिसमें एक आप देखें कि क्यूबिकल डब्बा है, उस डब्बे में 20 तरह की दवाइयाँ चीज़ें हैं, जिनमें से मास्क भी है, सैनिटाइजर भी है। कुछ डब्बों में तो ये भी व्यवस्था होनी चाहिए थी कि ऑक्सीमीटर देने की भी, कुछ डब्बे में दिए भी गए, लेकिन ऑक्सीमीटर की उपलब्धता बाजार में नहीं है, इस कारण से सभी डब्बों में नहीं है। आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जब इसको फ्लैग ऑफ किया गया, मैं समझता हूं कि 3 दिन, बुधवार का जिस दिन फ्लैग ऑफ किया गया कि आप ये NRHM के परिसर से, उस दिन 2000 डब्बे थे उस वैन में, उस वैन से इसे डिस्ट्रीब्यूट करना था। आप ये समझिए कि रांची में लगभग कितनी जनसंख्या इफेक्टेड है ये सभी लोग जानते हैं, आंकड़े हैं, हर दिन आंकड़े बढ़ रहे हैं। अब इनके पास जो होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनको उन तक पहुंचने का जो चेन इन्होंने बनाया है बहुत ही टिपिकल है, बहुत ही लॉजिस्टिक नहीं है, क्योंकि वो एक एक व्यक्ति जो परिवार घर में रह रहा है वहां तक पहुंचने में बड़ी परेशानी हो रही है और उतने इनके पास हैंड्स नहीं है कि इन्हें जाकर पहुंचाया जाए। किट का कॉन्सेप्ट अच्छा है, किट में जो दवाइयां हैं वो अच्छी है, लेकिन जो चैनल बनना चाहिए था वो चैनल नहीं बन पाया है। यही कारण है कि लोगों तक ये बातें नहीं पहुंच पा रही हैं। जहां तक काउंसलिंग की बात है, घर बैठे जो पॉजिटिव मरीज है वो डॉक्टर से कैसे, वो भी आधी अधूरी है, किसी से बात हो जाती है, किसी से नहीं भी होती है। तो ये व्यवस्था का दोष कहें, इसको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। अगर सरकार किसी पॉजिटिव मरीज को उनके घर में ही रहने के का सुझाव देती है और अपने यहाँ व्यवस्था नहीं कर पाती है, तो ऐसे में ये घर में सिस्टम को कम से कम डेवलप करना चाहिए कि घर में जो मरीज रह रहे हैं उनको कैसे बाहर निकलने से रोके। और इसका सीधा सीधा तरीका है कि आप वहीं पर होम डोर स्टेप डिलीवरी करें जो भी चीजें हैं, जो भी दवाइयां हैं, क्योंकि अगर कोई मरीज बाध्य होकर, अगर उसके परिवार के अन्य सदस्य संक्रमित है, कोई एक मुखिया बाहर जाएगा तो संक्रमण को लेकर ही जाएगा और ये मजबूरी में जाएगा। इसलिए ये प्रशासन को या सरकार को या एजेंसी जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसे ये सोचना चाहिए कि डोर स्टेप कैसे हम ये चीजें किट उपलब्ध करा दें और किट में
चीज़ें बहुत है, वो पर्याप्त चीज़ें हैं और उसमें एक पैम्पलेट है जिसमें गाइडलाइंस है कि कैसे कैसे करना है और क्या क्या करना है, कैसे दवाइयाँ खानी है, वो चीज़ें सब चीज़ें बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। लेकिन अच्छी व्यवस्था का चैनल अच्छा अगर हो जाता तो इसका लाभ जरूर मिलता। और अगर ये अब भी समय है, क्योंकि संक्रमण तो बढ़ ही रहा है, अब भी गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसको सुधार ले और चैनलाइज कर ले तो भी इसका बड़ा लाभ मिलेगा। पंकज, चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि कोरोना किट की शुरुआत हमारे साथ हुई है, आप हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन शुक्रिया इसलिए कहा क्योंकि आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि किस तरीके से कोरोना किट को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन एक चैनल प्रॉपर बना नहीं और इस वजह से बहुत ही मुश्किल भरा ये है लोगों तक पहुंच पाना इस किट का। और अब सोचिए, अंदाजा लगाइए कि होम आइसोलेशन में अगर कोई मरीज रह रहा है, वो अकेला है या उसके घर के सारे लोग संक्रमित हैं और उससे अगर जिला प्रशासन के लोग यानी कि जो नोडल अधिकारी या इंसिडेंट कमांडर अगर संपर्क नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें? क्या वो खुद लेने दवा जाएगा ही जाएगा और दवा जाएगा। और अब हम चलते हैं धनबाद, अरुण का रुख कर लेते हैं। बहुत देर से उनसे बात हमारी हुई नहीं, उनके साथ एक नोडल अधिकारी रुपेश भी शायद मौजूद होने चाहिए इस वक्त। अरुण जी, क्या रुपेश आपके साथ जुड़े हुए अभी? तो उनसे एक सवाल हम लेना चाहेंगे उनसे कि जिस तरीके से कोरोना किट तो पहुंचाया जा रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन क्यों ऐसा लगता नहीं है कि हम जो सबसे प्रमुखता वाली चीज होती है उसको सबसे पीछे छोड़ देते हैं? जब लगा कि वेंटिलेटर की जरूरत है तो वेंटिलेटर बेड बनाना शुरू कर देते हैं, लगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पड़ रही है तो हम ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन उत्पादन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा अहम था, जरूरी था होम आइसोलेशन के लिए व्यवस्था मजबूत करने का, उसमें हम थोड़ा सा लेट कर गए, थोड़ा चूक कर गए। देखिए, आपके सवाल को पंकज हम यहाँ पे रुपेश जी से ले लेते हैं, लेकिन धनबाद में जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हिम्मत ऐप जो जिस तरह जिला प्रशासन ने डेवलप किया वो बहुत कारगर साबित हुआ धनबाद के लोगों के लिए। चलिए, आपका सवाल यहाँ एक बार फिर से रुपेश जी से दोहराते हैं। रुपेश जी, जो इस पूरे संक्रमण में जो सबसे एक महत्वपूर्ण बात थी वो होम आइसोलेशन का, और उसमें लगता है जो धनबाद हम लोग भी राज्य में कहें थोड़ी सी हम लोग इसको और पहले इस पे पहल किया जाना चाहिए था। हम लोग धनबाद में 15 अप्रैल से इसको इम्प्लीमेंट में लेके आए हैं और थोड़ा पहले इस पे सोचना चाहिए था। नहीं, सुरक्षा जो ऐप था झारखंड सरकार द्वारा जो बनाया गया तो उसमें पहले से ये काम हो रहा था और उस पे से भी होम आइसोलेशन की सुविधा लोगों को दी गई है। हम लोगों ने थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन किया कि जो सुविधा उनको मिल रही है उसको मॉनिटर कैसे किया जाए। इसके लिए हमारे एक टेक्निकल टीम ने मिलकर इसको एक हिम्मत ऐप को बनाया। उसमें क्या होता है कि जो भी होम आइसोलेशन में लोग रह रहे हैं उनके हम लोग एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं और उसके एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए उनके पास जो भी हमारे तरफ से किट जा रहा है उसका वो डेटा वो लोग डालते हैं। उससे क्या होता है, हमें इजी हो जाता है कि पेशेंट का वो अभी का करंट स्टेटस क्या है, उसके पास कोई ऐसा समस्या तो नहीं उत्पन्न हो गई जिसके कारण हम लोग उसको बैकअप नहीं कर पाए। और एक बड़ी उपलब्धि है कि हम लोगों ने जो होम आइसोलेशन दिया उसमें से अभी 118 को हम लोगों ने डिस्चार्ज कर दिया, वो सारे लोग नेगेटिव हो गए हैं और अभी तक ऐसे कोई भी मामले नहीं है जो काफ़ी सीरियस इशू हुए हैं। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि हम लोग उसके वाइटल्स को जो रेगुलर चेक करते रहे, उससे हमारे एक्सपर्ट जो हैं डॉक्टर वो हमें सजेस्ट करते रहे कि हाँ इनके पास कोई बीमारी नहीं है, इस तरह से इनको सब देखा जा सकता है। बेसिकली इसी पे फोकस करके हम लोगों ने एक सक्सेसफुल अभी तक का एक भी केसेस ऐसे नहीं हुए हैं जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि वो काफ़ी पेशेंट सीरियस हो गया है। हमने एक पेशेंट को हमने उस वाइटल्स के आधार पे, हिम्मत ऐप पे जो उसने वाइटल्स डाला उसके आधार पे उसको देन एंड देयर हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट किया और वो अभी बेटर है। हाँ, क्या सवाल था आपका पंकज? ऐसा लग रहा था कि हम उन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। रेमडेसिविर की जब देखते कि किल्लत है तो हम सक्रिय हो जाते हैं, जब लगता है कि वेंटिलेटर की कमी है तो हम सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत जिस चीज की थी होम आइसोलेशन में लोगों को रहने के लिए जागरूक करने की, उसमें हम थोड़ा सा पीछे रह गए क्योंकि हम सुविधाएं पहुंचा नहीं पाए। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि हम जरा लेट है? होम आइसोलेशन को हमें बहुत ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए थी लेकिन हम दे नहीं पाए हैं। देखिए, जैसा कि अभी ये रुपेश जी से फिर से एक बार वही सवाल है, तो हम लोग को लगता है इसको लेकर थोड़ी और जागरूकता फैलाने की ज़रूरत थी ताकि लोग इसका और अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएं, क्योंकि एकमात्र एक ये भी जरिया था जो बेडों पे जो लोड, अस्पतालों पे जो लोड है वो अगर हम 45 से नीचे हैं और एसिम्प्टोमेटिक हैं तो अपने घरों में होम आइसोलेशन पा सकते हैं। तो इसका थोड़ा अवेयरनेस और बढ़ाने की ज़रूरत थी।
और बिल्कुल अवेयरनेस बढ़ाया जा रहा है। सारे मीडिया बंधु को बुलाकर डे बाय डे उपायुक्त महोदय द्वारा इसके बेनिफिट्स के बारे में बताया जा रहा है। जो भी हम लोग यहाँ पे अचीव कर रहे हैं उसको मीडिया के माध्यम से लोगों के पास अवेलेबल कराया जा रहा है। बेसिकली जो कम उम्र के हैं 45 से नीचे हैं, वर्तमान में भी हम लोग होम आइसोलेशन की सुविधा दे रहे हैं और अभी तक सारे कुछ सही चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से। देखिए पंकज, ये धनबाद प्रशासन का दावा है कि यहाँ पे जो भी होम आइसोलेशन में रहे उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हुई है। एक टेलीमेडिसिन की सर्विस है जहाँ रेगुलर 24/7 डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। जो किसी भी समय होम आइसोलेशन में रहने वाला अगर ज़रूरत समझे तो उनसे कांटेक्ट कर सकता है और अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में, अपनी अगर कोई किसी तरह की परेशानी बढ़ती है तो उनसे शेयर कर सकता है और उसके आधार पर अगर जिला प्रशासन को लगता है जी ये सही में क्रिटिकल स्थिति में पहुंच रहा है तो उसे उठाकर तत्काल हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब हम प्रभात आपसे जानेंगे यहाँ पर कि इन तमाम चीजों को जिस तरीके से हम सामने लेकर आ रहे हैं, चाहे रेमडेसिविर की कालाबाजारी को हमने सामने ला रखा, उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी को हमने सामने रखा, तो उसके बाद से पिछले 1-2 दिनों में क्या नई चीज प्रशासन की ओर से की गई ताकि लोगों की परेशानियां थोड़ी सी कम हुई हो, उसकी वजह से कुछ ऐसी नई चीज जिला प्रशासन की ओर से जमशेदपुर में? जी देखिए पंकज, वो वैसी कुछ नई चीज़ नहीं की गई। जो प्रॉपर जो गाइडलाइंस है जो सरकार के द्वारा जो SOP जारी किया गया था उसको पालन कराने को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत किया हुआ है और हर दिन हर क्षेत्र में जाकर लोगों को जागरूक करता है। और नए अगर हम बात करें तो 2020 के कोविड काल के दौरान जो चेक पॉइंट्स बनाए गए थे जो शहर के बीचों बीच, जैसे वो गुलमुरी का है, सांची का है, बिष्टुपुर, कदमा, इन चेक पोस्ट को फिर से एक्टिव कर दिया ताकि जो 2 बजे के बाद से जो दुकानें बंद हो जाती है, 1 घंटे आपको समय दिया जाता है कि आप अपने घर चले जाए, तो उस दरमियान जो लोग बिना मास्क के चल रहे हैं, बिना वजह के बाहर निकल रहे हैं, उन लोगों को निश्चित है प्रशासन के द्वारा कड़ाई से पेश आया जा रहा है और उनको पनिशमेंट भी किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर पे रखा जा सके। लेकिन ये भी कारगर साबित नहीं हो रहा है पंकज। मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि सरकार को जो 22 तारीख से जो चालू हुआ था स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, उसके बाद फिर से रिपीट किया गया, इसमें समय कम कर दी गई। जो दुकानें खुली रहनी थी 8 बजे तक, वो सारी चीज़ 2 बजे बंद हो जा रही। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा अभी भी लापरवाही बरती जा रही है। सुबह के वक्त में जो ऑटोस चल रहे हैं या फिर बसेस चल रही हैं, इसमें अभी भी देखा जा रहा है जो सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे, चाहे ऑटो रिक्शा वाले हो चाहे जो आम पब्लिक हो, क्योंकि आम पब्लिक भी समझ नहीं पा रहे और एक ऑटो में 4-4-5 जो हमने शुरू की है उस जंग को तो हमें अंजाम तक पहुंचाना ही होगा। कोरोना से हम सब साथ मिलकर लड़ रहे हैं, उससे तो लड़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण बंडवाल जी और साथ में आपके रुपेश जी, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने बहुत सारी जानकारियां हमें दी कि किस तरीके से जिला प्रशासन काम कर रहा है। तो सोचिए, अंदाजा लगाइए, चीन ने गलती की, भुगत हम रहे हैं और हालात ऐसे है कि जैसे घर में जब शादी होती है या आग लगती है तब हम कुआं खोदते हैं। हालत लगभग कमोबेश वैसी ही है। इसलिए हमारी गुहार आपसे है, गुजारिश आपसे है कि वक्त अभी भी है, बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है। जो बिगड़ना था वो तो बिगड़ ही चुका है, लेकिन आज भी अगर आप सतर्क रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, घर में रहेंगे और होम आइसोलेशन में रहेंगे संक्रमित होने के बाद, तो स्थिति सुधर जाएगी। जो अवस्थाएं चरमरा रही हैं वो फिर से दुरुस्त हो जाएंगी। पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको सुरक्षित रहना है, सतर्क रहना है। 11 स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार।